क्यों बताए 500 की 600 रेंज में। देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया, जूते में जाली होनी चाहिए है। लाइट वेट देखना, इस जूते का वेट सबसे हल्का मिलेगा। ऐसे में इसी रेंज में गोल्ड स्टार के भी जूते हैं, बट मैं इसको कहता हूँ इसको आप यूज़ मत करो, कोई यूज़ नहीं करेगा इसको। अब मैं इससे ज़्यादा की बता रहा हूँ, जो मैं जूते सभी बच्चों को बताता हूँ। देखो मिड रेंज के जूते हैं 1500-1600 की रेंज में, सबसे सही जूते मैं ये जूते बताता हूँ। 1600 रुपये के आते हैं, डेकैथलॉन के शोरूम से आप कहीं से चले जाना, कलंजी के शूज़ होते हैं, इसमें सारी चीज़ें परफेक्ट है। बात करते हैं हम, ये यूज़ क्यों करते हो सर, पूछते हैं ना बच्चे, ये यूज़ क्यों करते हो। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद सर। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी काफ़ी फिजिकल आ रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की और रनिंग स्टार्ट करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको रनिंग करते टाइम आपको जूते कौन से पहनने हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं, क्यूरी भी होती है, ग्राउंड पे नए बच्चे आते हैं, पूछते भी हैं सर ये जूते ठीक है, जूते कैसे लें, हमारी शिन पेन हो रहा है। तो सबसे पहले जब भी आप रनिंग स्टार्ट करते हो सबसे ज़रूरी चीज़ है शूज़। अगर आपके जूते सही है तो आप रनिंग अच्छे से कर पाओगे। अगर जूते सही नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, शिन पेन की दिक्कत आ गई या फिर आपको नी पेन की दिक्कत आ गई, तो एंकल पेन की भी दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ें सब आप अगर जूते सही पहनोगे तो ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देगी। जैसे आपको एंकल पेन हो गया, नी पेन हो गया, शिन पेन हो गया, तो अब हमारे पास आप देख सकते हो सभी बच्चों के यहाँ पे शूज़ है। आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कौन से जूते आप यूज़ कर सकते हो, और सस्ती रेंज से हैवी रेंज तक, मीन्स आपने 500 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में 2-3 हज़ार तक बच्चे इतने अफोर्ड करते हैं। जो बच्चे फिजिकल देते हैं तो इतने अफोर्ड करते हैं, 2-3 हज़ार तक के ही जूते यूज करते हैं। तो आज भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से आपको जूते पहनने हैं और कौन से जूते आपको नहीं पहनने हैं। उसके बाद एक चीज़ और बताऊँगा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर आप ये पट्टी क्यों लगाते हो। ठीक है, अब जैसे ठंड का मौसम है तो इस वजह से मैं इस पट्टी का यूज़ करता हूँ। गर्मियों में मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं सर के तो बाल भी बड़े नहीं है, फिर पट्टी क्यों लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, इसका भी एक रीज़न है जो मैं ये पट्टी यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम जूतों की स्टार्टिंग करते हैं कि हमें कौन से जूते पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए। देखो हम जब भी जूते पहनते हैं हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे तो काफ़ी चीज़ है, मेनली 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले मैं कोई भी एक जूता उठा रहा हूँ, जैसे हमारे पास कलंजी के शूज़ है, डेकैथलॉन के ये शूज़ है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो सारे ध्यान देना, कोई भी आप जूते यूज़ कर रहे हो सबसे पहले आपको क्या करना है, जूते लाइट वेट होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखना है, जूते के आगे जो टो की साइड, पंजों की साइड आपके जाली होनी चाहिए, समझ गए। सबसे पहले जूता लाइट वेट होना चाहिए, दूसरा पंजे पर जाली होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड, जाली अगर आपकी है तो आपको देखना है कि जाली यहाँ तक ना हो, नीचे तक जाली सिर्फ यहाँ इस पोर्शन में जाली हो। अगर इस पोर्शन में साइड में जाली होती है ना तो वो थोड़ा सा, जैसे हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो जूते पैर में फिट आते हैं, जैसे जैसे रनिंग करते जाते हैं तो जाली लूज होती जाती है, तो पैर इधर उधर खिसकने का डर रहता है। तो जूते में सबसे पहले क्या देखना है, लाइट वेट हो। उसके बाद क्या देखना है, ऊपर की साइड जाली हो। थर्ड नंबर पे क्या आता है, साइड में या तो आपका कोई हार्ड उससे, जैसे चमड़े से या किसी उससे हार्ड साइड, जैसे नीचे साइड टो की साइड या साइड में जो आपका पोर्शन हो पैर का, उसकी साइड कोई हार्ड चीज़ से बना हुआ हो। उसके बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है, 3 चीज़ हो गई। उसके बाद देखो हर किसी का पैर अलग अलग होता है। अब मैंने बोल दिया भाई कलंजी के शूज़ ले लो, अब हर किसी के पैर में ये फिट नहीं बैठेंगे। किसी का पैर हैवी होता है और किसी का पैर लाइट होता है। हैवी और लाइट का क्या मतलब हुआ, जैसे मेरा पैर है, ये पंजा है, ठीक है, किसी का पंजा ये छोटा मिलेगा और किसी का क्या मिलेगा, पंजा चौड़ा मिलेगा। अब कलंजी के जो शूज़ ले लिए, जैसे मैंने बोल दिया कलंजी के शूज़ लेने हैं, तो क्या होगा, ये तो एक ही साइज़ के बनते हैं ना, एक ही साइज़ के बने, क्या पता किसी के पैर में सही बैठ जाए, किसी के में नहीं बैठे, किसी के में टाइट रहे, किसी के में लूज रहे। तो ये चीज़ें आपको देखनी है मेनली। उसके बाद अब मेरे पास डिफरेंट टाइप के शूज़ है, मैं आपको सारे शूज़ बता देता हूँ कौन से जूते गलत है कौन से सही है। देखो सस्ती रेंज में आप लेते हो 500 से 600 की रेंज में, तो मैं सबसे बढ़िया एक जूता प्रीफर करता हूँ आपको, आप रेसिस के शूज़ लो, ठीक है।
एक चीज़ मैंने जूते में बताना भूल गया, एक चीज़ और देखनी है। आप जूते लेते हो ना, नीचे से जूते में ग्रिप देखनी है। कुछ जूते होते हैं नीचे से फोम के, ये सरफेस हार्ड नहीं होता, बिल्कुल फोम टाइप होता है, गदम गदम से दबाओगे तो ऐसे आराम से दबते जाएंगे। बट आपको ये चीज़ देखना है, नीचे से जो सोल हो ना वो हार्ड लो। 500 की रेंज में, 500 550 की रेंज में आते हैं ये जूते, एसिस के, सॉरी रेसिस के, ठीक है, रेसिस के, पामा के। इनकी ग्रिप आप देखोगे आराम से, जो ये आप यहाँ रखोगे ना तो ये ऐसे स्लिप बहुत कम करेंगे। और जो बिल्कुल प्लेन होते हैं ना, जिनमें ग्रिप नहीं होती, वो आराम से स्लिप कर देंगे। उससे क्या डर होता है आपको, सिन पेन ज़्यादा आता है। आप रनिंग करोगे ना, फास्ट रनिंग, तो उसमें ग्रिप बनेगी नहीं, वो स्लिप होके पैर स्किट करते रहेंगे, ठीक है। तो 4-5 चीज़ बताई। अब इसमें देखो मैंने ये जूते क्यों बताए 500 की 600 रेंज में। देखो मैंने सबसे पहले क्या बताया, जूते में जाली होनी चाहिए, है लाइट वेट देखना। इस जूते का वेट सबसे हल्का मिलेगा। ऐसे में इसी रेंज में गोल्ड स्टार के भी जूते हैं, बट मैं इसको कहता हूँ इसको आप यूज़ मत करो, कोई यूज़ नहीं करेगा इसको। जो भी अभी बच्चा यूज़ कर रहा है, इसको उठा के देखो, लड़कियाँ कोई भी बच्चा इनको उठा के देखो, लाइट वेट देखो किस में है। इसमें है ना, पता ही नहीं चल रहा जूते पहन रखे हैं नहीं पहन रखे। मैंने यूज़ किए हैं ये जूते 500 से 600 की रेंज। ये जूते कोई यूज़ नहीं करेगा, गोल्ड स्टार के जो यूज़ करते हैं। इनका सोल भी हार्ड है, ग्रिप है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ना जाली है, दूसरा वेट हैवी है, तो इन जूतों को कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। इसमें ग्रिप है, साइड में सोल टाइट है जो मैंने बताया साइड का, ठीक है, लाइट वेट है। उसके बाद जूते मोड़ के देख लो, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। 500 से 600 की रेंज में किसी को जूते लेने हो तो ये यूज करो। सारी चीज़ आ गई। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप कलंजी के शूज़ बताते हैं 900 रुपये का, ये भी आते हैं 900 रुपये के आते हैं ये। अब इसमें देखो ये तो फोम है नीचे, मैंने क्या बताया, नीचे वाला हार्ड होना चाहिए, दबना चाहिए पर हार्ड होना चाहिए। एडी ऊंची होनी चाहिए, एडी ऊंची होनी चाहिए, एडी दबनी भी चाहिए, बट नीचे का सोल हार्ड होना चाहिए ताकि ग्रिप बनी रहे। बाकी सब कुछ सही है, 2 चीज़ की कमी है, लाइट वेट भी है, नीचे ग्रिप नहीं है, जल्दी वो होगा, घसेगा जल्दी। उसके बाद ये जूते रोड रनिंग के लिए परफेक्ट है। अगर रोड रनिंग पे लो तो आप परफेक्ट, ये जूते है, उसमें फोम भी है नीचे। रोड रनिंग पे आपको इतना नहीं देखना कि ग्रिप ज़्यादा है, नहीं, नीचे से फोम होगा, चल जाएगा रोड रनिंग में, बट आप ग्राउंड पे रनिंग कर रहे हो उसके लिए सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1000 तक की रेंज में हो गए। अब बच्चे जूते पहनते हैं, एक लड़की पहनती है, ये गुड़िया ये जूते पहनती है, लाइट वेट है, बट इनमें देखो ग्रिप नहीं है ना, ग्रिप नहीं है बिल्कुल भी, तो ये जूते आपको यूज़ नहीं करने। वैसे लाइट वेट है, सब कुछ सही है, बट ये जो ग्रिप है ना, ये स्लिप करेगी पैर को। अब मैं इससे ज़्यादा की बता रहा हूँ, जो मैं जूते सभी बच्चों को बताता हूँ। देखो मिड रेंज के जूते हैं 1500-1600 की रेंज में, सबसे सही जूते मैं ये जूते बताता हूँ। 1600 रुपये के आते हैं, डेकैथलैन के शोरूम से आप कहीं से चले जाना, कलंजी के शूज़ होते हैं, इसमें सारी चीज़ें परफेक्ट है, ठीक है। देखो ग्रिप भी बनी हुई है, ठीक है, मुड़ता भी है, जाली भी है, साइड में ये चीज़ें भी है। उसके बाद आप हील देखोगे यहाँ से, और हील भी ऊंची है, और ये पीछे से हील के नीचे हार्ड सरफेस सिंथेटिक वाला वो भी है, ठीक है। अगर आप 1500 से 1600 की रेंज में जूते लेते हो तो मैं बोलता हूँ ये परफेक्ट जूते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिन पेन होता है, नी पेन होता है, एंकल पेन होता है, ये जूते की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, आप जब जूते ले रहे हो ना, तो लेते टाइम ये देखो, पैर में पहन के देखो, सॉक्स के साथ पहन के देखो, ठीक है। उसमें ये चीज़ देखो, आपका जो साइड पोर्शन है वो लूज तो नहीं है। जूते ज़्यादा बड़े नहीं लेने, हल्की सी गैप होना चाहिए, कम से कम आधा इंच का, जब भी आप जूते नए ले रहे हो, आगे की साइड से, अंगूठे से। क्योंकि जब आप तेज़ रनिंग करते हो ना, तो पैर आगे चले जाते हैं, वो आगे अगर बिल्कुल फिट होंगे, गैप नहीं होगा ना, तो वो आगे लगने लग जाएंगे, फिर आपके नेल्स में दर्द होने लग जाएगा। तो हल्का सा आगे की साइड गैप होना चाहिए। साइड वाला पोर्शन, जो पंजे का साइड वाला ये वाला पोर्शन होता है, ये फिट होना चाहिए। फिट रहेगा तो थोड़ा बहुत टाइट भी रहेगा तो खुल जाते हैं 2-4 रनिंग करोगे, बट ऐसा नहीं हो कि ये भी लूज हो, पैर इधर उधर जा रहे हैं, नहीं। अब देखो इसके बाद एक इससे हैवी रेंज में एक ही और आता है, कलंजी के ही शूज़ आते हैं, कौन से, ये वाले। कुछ बच्चे ये भी लेते हैं, इनमें अभी तो ये घस गए, पुराने कर रखे हैं, जूते चेंज कर लेना जिसके भी हो ये। इसमें ये ग्रिप होती है वैसे, पर ये इसमें वेट थोड़ा हैवी होता है,
तो लॉन्ग जंप वैसे सही है, लॉन्ग जंप वगैरह के लिए आप जंप उठाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, हाई जंप उठाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। बस इसमें थोड़ी सी क्या होती है, ये वेट हैवी होता है, बाकी सही है। अब देखो कई बार ऐसा होता है फ्लिपकार्ट पे आप जाओगे, फ्लिपकार्ट इस पर छूट मिल जाती है आपको, तो आप देखते रहा करो कौन से जूते पे छूट आ रही है। बाकी कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सअप मेरे पास करके पता कर सकते हो। अब देखो मैं भी जूते पहनता हूँ भाई, देखो मैंने स्टार्टिंग तो 500 रुपये के जूते से ही की थी, जो मैंने आपको बताया रेसिस वाले से, और एक आप सैगा के यूज करते हो। सैगा के जूते पहले अच्छे आते थे बट अब इतने अच्छे नहीं आते, मैंने चेक करके देखा है, नए जूते आ रहे वो इतने ब्रांडेड नहीं। अब मैं पहन रहा हूँ ये पूमा के शूज़, ठीक है, पूमा के एविएटर। इसमें आप देखोगे हील देखो कितनी ऊंची है। दूसरा मेरे को इससे अच्छी ग्रिप लगी नहीं इन जूतों में, जो भी है आपने कलंजी के बताए वो भी लगाए, बट ये थोड़े हैवी रेंज में आते हैं। नीचे से ग्रिप देखोगे इतनी अच्छी ग्रिप है, कोई से जूते की ग्रिप नहीं होगी। ये मैंने ऑफ़र में लिए थे जब, वैसे तो ये जूते आप चेक करोगे तो 8,000 के मिलेंगे पूमा के, ठीक है, बट अभी ये जो सेल चल रही थी उसमें ये 3200-3300 के थे, ऐसे थे। कलर का भी फ़र्क हो जाता है, तो देखो कलर से कोई मतलब नहीं है तुम्हें, आप जूते लो कलर, हर कलर पे आप देखो उन पे प्राइस डाउन हो जाता है। तो रनिंग कर रहे हो तो कलर गंदे तो वैसे ही हो, कलरफुल तो तुम वैसे ही बना दोगे, है ना, तो वो चीज़ तो देखनी नहीं है। तो कलरफुल का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे आओ बस ये देख लो जूते हमारे लायक है या नहीं है। तो ये चीज़ें का, इसमें ग्रिप देख लो, नीचे की साइड ग्रिप देख लो, मोड़ के देख लो, ये पूरा मुड़ गया। दूसरा हील देखो कम से कम 1-1.5 इंच हैवी ऊंची है, तो हील हर जूते की ऊंची होनी चाहिए, फ्लैट नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। ये मेनली मैंने चीज़ बता दी है जूते के लिए कौन कौन से जूते पहनने। बार बार आके ये मत कहना कि सर कौन से जूते पहनने हैं, ठीक है। डाउट क्लियर, किसी को कुछ पूछना है इस बारे में मेरे से पूछ सकते हो। अभी किसी का कोई डाउट है? नो सर। हाँ बताओ। हाँ कलंजी के शूज़ आप किसी के लिए रनिंग कर लो, रोड रनिंग कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ? हाँ सैगा के कौन से जूते? ये वाले देखो, सैगा के आपने बताया ये वाले जूते, अब इनमें देखो ग्रिप है नहीं है। दूसरा आजकल जो सैगा के शूज़ आ रहे हैं ना, उसमें प्लास्टिक टाइप आ रहा है नीचे से, वो क्या करता है आप घास पे थोड़ा सा दौड़ोगे ना तो स्लिप होंगे। आप खुद जो यूज कर रहा है वो बच्चा खुद बता देगा। और एक ग्रिप वाले भी आ रहे हैं पर वो यहाँ से चौड़े आ रहे हैं, वो जिनका पैर हैवी है उनके लिए सही है, ठीक है, आप देख सकते हो। बाकी ये फ्लेक्सिबल भी ठीक है, हिल भी सही है, थोड़ी सी और ऊंची हो जाए तो और भी बेटर है। और किसी को कुछ पूछना डाउट? कौन से? हाथ लगा, ये वाला ब्लैक पूमा, ये वाले, ठीक है, इसमें ग्रिप है। मैंने क्या बताया, इन जूतों में ग्रिप भी आ रही है। दूसरा पता है इनमें क्या है, ये चीज़ ना, ये चीज़ चौड़ा है, जिनके पैर हैवी है उनके लिए सही है। बाकी मोड़ोगे तो भी सही है, फिट जिनके पैर में फिट बैठ जाए वो ले ले 500-600 की रेंज में, ठीक है। और किसी का डाउट? और बताओ, किसी को कुछ पूछना हो जल्दी बताओ। हाँ ये भी ठीक है उस हिसाब से। हाँ ये रोड रनिंग के हिसाब से सही है, ये फोम है ना, देखो अब इसमें देखो ये दब रहा है ना, ये रोड रनिंग के हिसाब से सही है, क्योंकि हार्ड सरफेस पे जब रनिंग करोगे ना तो ये दब जाएंगे, ये पेन नहीं आने देंगे, ठीक है। सबका डाउट क्लियर? हाँ नाइक के सही है, लगभग जूते सही मिलेंगे आपको, सही है नाइक के जूते, वही बात, ठीक है। अब लास्ट चीज़ देखो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाना। अब इसके बाद बात करते हैं हम, ये यूज़ क्यों करते हो सर, पूछते हैं ना बच्चे, ये यूज़ क्यों करते हो? ठंड हो रही है, ठंड हो रही है, आप रनिंग स्टार्ट करते हो, रनिंग वार्म अप कर लिया, अगर आप कैप पहन के आ रहे हो तो आपका क्या मन करता है, इसको उतार के फेंक दे। उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो, स्पीड वर्कआउट करते हो, या फिर सर्दियों में हवा भी चलती है, तो हवा कहाँ लगती है? डायरेक्ट यहाँ पे माथे पर, इसलिए मैं ये पहनता हूँ। यहाँ पे हवा लगती है ना तो सर में दर्द हो जाता है, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, सर में दर्द हो गया फिर उसको कोल्ड हो जाएगा, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब कैप पहनते हैं तो गर्मी लगती है, पसीने आ जाते हैं तो फिर ठंड लगने लग जाती है, पसीने आ गए तो बाद में सूखते हैं, मतलब शरीर ठंडा पड़ता है तो ठंड लग, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। ये यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि आपको जो माथे में डायरेक्ट हवा लगती है ना, वो आपको हवा नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ, जिस बच्चे को करनी हो कर सकते हैं यूज़, कोई फैशन वाला सीन नहीं है, हमें किसी को दिखाने नहीं है, फैशन वाला कोई मतलब नहीं है इसका। अपनी सेफ्टी के लिए कोई चाहे कुछ बोले,
तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये मत सोचो, सिर्फ अपने उस पर ध्यान दो, ठीक है। आज 20 मतलब गांव में चले जाओगे ना, अगर गांव से बच्चे हो तो अगर आपके घर वालों ने यहाँ पढ़ने के लिए भेज रखा है ना, तो 20 लोग बात बनाएंगे, क्या भेज रखा है पढ़ने, देखेंगे क्या करेंगे। अगर 2 साल आपके निकल गए ना, घर वाले को ताने मार मार के मार देते हैं। घर वाले सोचते हैं, घर वाले खुद कहने लगे बेटा देख वो आज ऐसे कह रहा है पर तू गलत उस पर मत चलना, बस तू अपने लगा रहे, हम तेरे साथ हैं, यही बात कहते हैं घर वाले सभी के। तो आप अपने काम पे फोकस रखो, यहाँ रनिंग करने आ रहे तो उसी पे फोकस रखो। जिस दिन कामयाब हो जाएंगे ना, वही लोग आपके पीछे घूमेंगे, चाहे वो कितने भी हो, वही लोग आपके पीछे घूमते दिखा दूंगा मैं। बस यारी दोस्ती इतनी रखो कि बस ठीक है यहाँ तक साथ हो, ठीक है, इतनी भी यारी दोस्ती मत रखो कि उसके बिना रह ना सकूं। हाँ ऐसा भी है, पता है क्या है, जब अगर आप जैसे लड़कियां है, 2 लड़कियां हैं, फ्रेंड है आपस में, अच्छी फ्रेंड है, जब एक ड्यूटी लग गई ना, मतलब जॉब लग गई, तो दूसरी उसके एक पहले तो स्टार्टिंग में चलो ठीक है अटैचमेंट था, कॉल करते रहेंगे, कॉल कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, 10 दिन पीछे क्या होगा, कॉल आनी कम हो जाएगी। फिर जो घर पे जिसकी जॉब नहीं लगी वो क्या सोचेगी, यार आप तो देख उसके अंदर घमंड आ गया, ठीक है। फिर वो कॉल 10 दिन में आती थी, फिर वो महीने में हो जाएगी, फिर साल में हो जाएगी, तो उसके अंदर फिर यही आता है यार वो नहीं करती तो मैं क्यों करूं। तो ये चीज़ें आप इतना रखो, अटैचमेंट इतनी मत बढ़ाओ कि एक दूसरे के बिना रह ना सको, चाहे दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इतना रखो कि हमें कामयाब होना है, यार दोस्ती है, ठीक है, ग्राउंड पे है, अच्छे से रहो, बस आपको किससे क्या मतलब। या कोई दिक्कत आती है आप मेरे से सीधे आके बताओ सर ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो जिस दिन कामयाब हो जाओगे ना, सब सारी दुनिया आपके आगे पीछे रहेगी, और कामयाब नहीं होगे ना, जो आपके पीछे थे ना अब वो भी आपको ताने मारने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, सभी को कामयाब होके जाना है। यहाँ आते हो तो जो मैं करवा रहा हूँ वो करके जाना है, और मेरे हिसाब से ऐसे कोई बच्चा नहीं होगा जिसको मैं फोकस नहीं करता हूँ, कोई गलती होती है हर किसी को बताता हूँ। मेरा मेन मोटिव यही है कि यहाँ जितने बच्चे आए फिजिकल क्लियर करके जाएं। आपको पता है पीछे रिजल्ट जितने भी मैंने यहाँ तैयारी करवाई है, 7-8 साल से मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा हूँ, कितने भी रिजल्ट उठा के देख लेना, सबसे बेस्ट ये यहाँ पे दिल्ली का अपनी एकेडमी का रिजल्ट मिलेगा, सबसे बेस्ट। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपना बेस्ट दो और अपना फिजिकल क्लियर करके जाओ, आगे आप बच्चों को बता सको अरे हमने रोहित सर से बात की थी। इसमें तुम्हारा फ़ायदा, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, मेरे को ये फ़ायदा है, तुम्हारी तरफ से मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगी, और नए बच्चे आएंगे वो भी रिस्पेक्ट करेंगे, नाम होगा। मैं नाम के लिए कर रहा हूँ, तुम अपनी जॉब के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो यही रखना है, कुछ दिक्कत आए मेरे से कंसल्ट करो, मैं तुम्हारे हर तरह से साथ दूंगा, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना साथ दूंगा, ठीक है। थैंक यू।